व्यक्तिगत स्वास्थ्य और कार्य जीवन संतुलन में आपका स्वागत है। यह ऑडियो बुक सारांश श्रृंखला एमबीबी विश्वनाथ सुभाष पंडा द्वारा प्रस्तुत की गई है। थ्राइव सफलता को फिर से परिभाषित करने और कल्याण, ज्ञान और आश्चर्य का जीवन बनाने के लिए तीसरा मीट्रिक द्वारा एरियाना हफिंगटन ऑडियो बुक सारांश। हफिंगटन सफलता को फिर से परिभाषित करता है, कैरियर की उपलब्धियों के साथ साथ कल्याण और ज्ञान को शामिल करता है, उद्यमियों को एक की ओर मार्गदर्शन करता है। अधिक संतुलित जीवन। थ्राइव सफलता को फिर से परिभाषित करने और कल्याण, ज्ञान और आश्चर्य का जीवन बनाने के लिए तीसरा मैट्रिक। परिचय। सफलता पर पुनर्विचार। थ्राइव में एरियाना हफिंगटन न केवल पारंपरिक सफलता मैट्रिक्स धन और शक्ति को चुनौती देता है, बल्कि हमारे जीवन में तीसरे मीट्रिक को शामिल करने के बारे में व्यावहारिक सलाह भी प्रदान करता है। यह मीट्रिक कल्याण, ज्ञान, आश्चर्य और देने पर केंद्रित है, और हफिंगटन का तर्क है कि इन तत्वों के बिना सच्ची सफलता अधूरी और अस्थिर रहती है। यह पुस्तक कार्रवाई के लिए एक कॉल है जो हमें फिर से परिभाषित करने के लिए सशक्त बनाती है कि हम कैसे रहते हैं, काम करते हैं और उपलब्धि को इस तरह से मापते हैं जो हमारे आंतरिक और बाहरी दुनिया का पोषण करता है। कोर विषय वस्तु। बर्नआउट को रोकने के लिए भलाई को प्राथमिकता देना। माइंडफुलनेस और आत्म प्रतिबिंब के माध्यम से ज्ञान की खेती। जीवन को पूरी तरह से अनुभव करने के लिए आश्चर्य को गले लगाना। हमारे जीवन और समुदायों को समृद्ध करने के लिए देने का अभ्यास करना। आइए इन 4 स्तंभों को गहराई से देखें। भाग 1। भलाई, एक संपन्न जीवन की नींव। अध्याय 1। ओवरवर्किंग और बर्नआउट की लागत। आधुनिक समाज में सफलता अक्सर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की कीमत पर आती है। क्रोनिक तनाव बर्नआउट, कम उत्पादकता और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की ओर जाता है। उदाहरण, थकावट से हफिंगटन के पतन ने प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में कार्य किया। मुख्य अंतर्दृष्टि। सफलता को फिर से परिभाषित करने का अर्थ है अथक परिश्रम पर कल्याण को प्राथमिकता देना। अध्याय 2। नींद, अंतिम प्रदर्शन बढ़ाने। नींद की कमी संज्ञानात्मक कार्य, रचनात्मकता और निर्णय लेने को कमजोर करती है। नींद को प्राथमिकता देने से मूड, उत्पादकता और समग्र कल्याण में सुधार होता है। कार्रवाई योग्य कदम। 1. आरामदायक सोने की दिनचर्या बनाएं। 2. सोने से पहले स्क्रीन से अनप्लग करें। 3. बाकी में मात्रा से अधिक गुणवत्ता पर जोर दें। अध्याय 3। माइंडफुलनेस और ध्यान के माध्यम से तनाव में कमी। माइंडफुलनेस चिंता को कम करती है, फोकस में सुधार करती है और भावनात्मक कल्याण को बढ़ाती है। ध्यान खुशी और लचीलापन के लिए तंत्रिका मार्गों को मजबूत करता है। उदाहरण, जेफ वेनर, लिंक्डइन और रे डेलियो सहित कई शीर्ष सीईओ चरम प्रदर्शन के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं। मुख्य अंतर्दृष्टि। एक दैनिक ध्यान मन को बदल देता है, तनाव को कम करता है और स्पष्टता बढ़ाता है। अध्याय 4। ऊर्जा बूस्टर के रूप में व्यायाम और पोषण। नियमित आंदोलन मूड को बढ़ाता है, तनाव को कम करता है और संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाता है। संपूर्ण खाद्य पदार्थों के साथ संतुलित आहार शरीर और मन दोनों को पोषण देता है। कार्रवाई योग्य कदम। 1. दैनिक आंदोलन, चलना, योग, शक्ति प्रशिक्षण में व्यस्त रहें। 2. पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ, सब्जियां, स्वस्थ वसा, दुबला प्रोटीन खाएं। 3. अत्यधिक चीनी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें। मुख्य अंतर्दृष्टि। एक स्वस्थ शरीर एक संपन्न मन और आत्मा का समर्थन करता है। भाग 2। बुद्धि, निर्णय लेने के लिए आंतरिक कंपास। अध्याय 5। हमारे भीतर की आवाज को सुनना। बाहरी दबाव और विकर्षण अक्सर अंतर्ज्ञान पर भारी पड़ते हैं। अपने आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करना सीखना बेहतर निर्णय लेता है।
उदाहरण, ओपरा विनफ्रे ने अपने कई करियर परिभाषित विकल्पों के लिए अंतर्ज्ञान का श्रेय दिया। मुख्य अंतर्दृष्टि, मौन और प्रतिबिंब आंतरिक स्पष्टता और उद्देश्य को उजागर करने में मदद करते हैं। अध्याय 6, भय पर काबू पाने और लचीलापन पैदा करना। डर अक्सर हमें आवश्यक जोखिम लेने से रोकता है। लचीलापन आत्मजागरूकता और दृढ़ता के माध्यम से बनाता है। कार्रवाई योग्य कदम। 1, सीमित विश्वासों को पहचानें और चुनौती दें। 2, सीखने के अनुभवों के रूप में विफलताओं को फिर से फ्रेम करें। 3, चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए एक समर्थन प्रणाली बनाएं। मुख्य अंतर्दृष्टि, साहस और लचीलापन प्रामाणिक सफलता की ओर ले जाते हैं। अध्याय 7, कृतज्ञता और प्रतिबिंब की शक्ति। कृतज्ञता क्या कमी है से ध्यान केंद्रित करती है, जो प्रचुर मात्रा में है। जर्नलिंग और प्रतिबिंब गहरी आत्म जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। कार्रवाई योग्य कदम। 1, आभार पत्रिका रखें। 2, अंतर्दृष्टि और ज्ञान प्राप्त करने के लिए दैनिक अनुभवों पर चिंतन करें। मुख्य अंतर्दृष्टि, कृतज्ञता खुशी और तृप्ति पैदा करती है। भाग 3, आश्चर्य, जीवन की खुशी को फिर से खोजना। अध्याय 8, जिज्ञासा और आजीवन सीखने को गले लगाते हुए। आश्चर्य जिज्ञासा, विस्मय और नए अनुभवों से आता है। निरंतर सीखने से दिमाग तेज और व्यस्त रहता है। उदाहरण, आइंस्टीन ने अपनी सफलता का श्रेय कभी भी आश्चर्य की बच्चे जैसी भावना को नहीं खोने के लिए दिया। मुख्य अंतर्दृष्टि, जिज्ञासा नवाचार और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है। अध्याय 9, कला, संगीत और प्रकृति खुशी के रास्ते के रूप में। सुंदरता के साथ जुड़ना आत्मा को ऊंचा करता है और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। प्रकृति में समय बिताना संतुलन और परिप्रेक्ष्य को पुनर्स्थापित करता है। कार्रवाई योग्य कदम। 1, कला संग्रहालयों पर जाएं, संगीत सुनें या रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न हों। 2, प्राकृतिक दुनिया से जुड़ने के लिए बाहर समय बिताएं। मुख्य अंतर्दृष्टि, दुनिया चमत्कारों से भरी है, उनकी सराहना करने के लिए रुकें। अध्याय 10, आध्यात्मिकता और विश्वास की भूमिका। आध्यात्मिकता भौतिक सफलता से परे उद्देश्य की भावना प्रदान करती है। किसी बड़ी चीज से संबंध आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है। उदाहरण, कई उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले अपनी सफलता और कल्याण के लिए आध्यात्मिकता या विश्वास को श्रेय देते हैं। मुख्य अंतर्दृष्टि, आध्यात्मिक अभ्यास अर्थ की गहरी भावना पैदा करते हैं। भाग 4, देना, स्थायी पूर्ति का रहस्य। अध्याय 11, देने और खुशी का विज्ञान। अनुसंधान से पता चलता है कि देने से भौतिक संचय से अधिक कल्याण बढ़ता है। दयालुता के कार्य खुशी से जुड़े हार्मोन को ट्रिगर करते हैं। उदाहरण, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने परोपकार के लिए अपनी किस्मत गिरवी रखी है, दान के माध्यम से अधिक पूर्ति पा रहे हैं। मुख्य अंतर्दृष्टि, योगदान सच्चे धन की कुंजी है। अध्याय 12, दयालुता के छोटे कृत्यों का लहर प्रभाव। यहाँ तक कि छोटे इशारे भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। दूसरों की मदद करना कनेक्शन और अर्थ को बढ़ावा देता है। कार्रवाई योग्य कदम। 1, स्वयंसेवक समय या कौशल। 2, दयालुता के दैनिक कार्य करें। 3, समर्थन कारण जो आपके मूल्यों के साथ संरेखित होते हैं। मुख्य अंतर्दृष्टि, देना सकारात्मकता का एक चक्र बनाता है जो दाता और रिसीवर दोनों को लाभान्वित करता है। निष्कर्ष, अपनी शर्तों पर सफलता को फिर से परिभाषित करना। हफिंगटन हमें सामाजिक दबावों से मुक्त होने और सफलता की समग्र परिभाषा को गले लगाने का आग्रह करता है। भलाई, ज्ञान, आश्चर्य और हमारे जीवन में देने को एकीकृत करके हम पूर्ति के लिए एक स्थायी मार्ग बनाते हैं। अंतिम कार्रवाई चरण।
बर्नआउट से बचने के लिए आत्म देखभाल और आराम को प्राथमिकता दें। प्रतिबिंब के माध्यम से आत्म जागरूकता और लचीलापन विकसित करें। सीखने, रचनात्मकता और प्रकृति में खुशी पाएं। अपने जीवन और दूसरों को समृद्ध करने के लिए दयालुता और उदारता का अभ्यास करें। अंतिम विचार, संपन्न अधिक करने के बारे में नहीं बल्कि अधिक होने के बारे में है। अपना ध्यान अंतहीन उपलब्धि से सावधानीपूर्वक जीवन पर केंद्रित करें और सफलता सबसे सार्थक तरीकों से चलेगी। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। हमें आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। हमें बेहतर बनाने में मदद करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया साझा करें और हमें टिप्पणियों में बताएं कि क्या कोई विशिष्ट ऑडियो बुक सारांश है जिसे आप सुनना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।